हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम फिर से अपना एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। माई सेल्फ सौम्या शर्मा। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, मैंने इस पर क्वेश्चन ना लिखा नहीं है, तो फिर अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाले भी पेज का एक मतलब वीडियो अलग से दे दूँगी। ओके। और क्वेश्चन में अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स में। पहला वाला क्वेश्चन मुझे अभी पता तो नहीं है, बस उसका आंसर लिखा है, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एवरी डे द नरेटर सीज बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द surrounding villages and the outskirts of the hill station. They are going to their schools. तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन हो कि whom does the narrator sees every day, और कहाँ जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो मैंने आपको ये इसमें बताया गया है कि जो नरेटर जो हमें कहानी सुना रहा है वो हमेशा लड़का और दोनों लड़के और लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखता है, मतलब कहीं जाते हुए देखता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से जाते हैं वो लोग? आसपास के गांव से जाते हैं और हिल स्टेशन से जाते हैं। ठीक है, और वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। रणबीर के बारे में हमें बताने को बोला गया है, तो हम उसके बारे में बताते हैं यहाँ पे कि रणबीर इज़ अ 10-year-old. He has to climb the mountain which is 4 miles distant and 2,000 feet below the town level. तो रणबीर एक 10 साल का बच्चा है और वो इतना 10 साल का होने के बावजूद भी बहुत बड़े से पहाड़ पर चढ़ता है, जो कि वो पहाड़ कितने माइल्स डिस्टेंट है? 2,000 फीट बिलो है, कहाँ? टाउन के लेवल से। ठीक है। रणबीर गोज़ टू स्कूल इन ऑल वेदर्स. रणबीर सारे मौसमों में स्कूल जाता है। वेयरिंग वही सेम फटे पुराने शूज़ पहन के अंटिल दे हैव फॉलन अपार्ट, जब तक वो पूरे फट नहीं जाते। रणबीर इज़ चीयरफुल इन बिहेवियर. रणबीर जो है वो चीयरफुल है, किसमें? बिहेवियर में। और ये जब भी मतलब ही वेव्स द नरेटर एट हिज विंडो एंड ब्रिंग्स cucumbers फॉर his father's field to the narrator and get paid by the narrator for the cucumbers. तो ये जो रणबीर है ना वो बहुत ही अच्छा मतलब चीयरफुल इंसान है बिहेवियर के तौर पे देखा जाए तो। और वो नरेटर को हमेशा हाथ दिखा के हाय करता है जब भी वो उसे विंडो पे देखता है, और उसके लिए क्या? कुकुम्बर मतलब खीरे। खीरे लाया करता है, उसको देता है, और फिर नरेटर उसे थोड़े पैसे दिया करता है। और वो कैसी लाइफ जीता है? तो ही लीड्स अ सिंपल लाइफ इन विच मनी इज़ ओनली सफिशेंट फॉर हिज डेली नीड्स. तो ये एक बहुत ही मतलब रणबीर से हमसे पूछा गया था कि रणबीर कैसी ज़िंदगी जिया करता है। तो रणबीर बहुत ही मतलब सिंपल ज़िंदगी जिया करता है, और उसमें बस उसके पास उतने ही पैसे हैं जितने उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। उसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे आप लोग तो मतलब चिप्स वगैरह बहुत कुछ खाने को मिल जाता होगा आप लोगों को, तो पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को ले। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन 3 था कि मतलब अपने पेरेंट्स से उन बच्चों की लाइफ कैसे मतलब अलग है और कैसे उनकी सिचुएशन बेटर है। तो द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन आर बेटर देन दोज ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज दे वर प्रोवाइडेड ऑल कॉमन फैसिलिटीज विच देयर पेरेंट्स वर डिबेट फ्रॉम. Their parents were not able to attend the expensive residential and private schools about there. Not many of their parents managed to go to school. They spent their lives walking, working in fields or delivering milk. Only a few lucky ones got into army. तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं ना जो स्कूल जाया करते हैं गांव के, हिल स्टेशन के, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको पूरे अच्छे एजुकेशन नहीं मिला। कॉमन फैसिलिटीज़ जो हर आदमी को मिलती है उन्हें वो नहीं मिली। पर जो बच्चे हैं उनको वो मिलने की पूरी पूरी मतलब कोशिश की जा रही है। ठीक है। उनके पेरेंट को अच्छे अच्छे जगह पे रेजिडेंशियल प्राइवेट स्कूल मतलब जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो पढ़ाई लिखाई की, वहाँ पे नहीं जाने को मिलता था। और ऐसा भी नहीं है कि हर पेरेंट उनका पढ़ने जाता था, कुछ ही जाया करते थे। और वो लोग क्या क्या करते थे? अगर पढ़ने नहीं जाया करते थे, वो लोग खेतों में काम किया करते थे, और बस कुछ ही उनमें से आर्मी में गए जो लकी थे। पर but their children have allocation to go to school and perhaps are better condition than their parents. तो पर उनके जो बच्चे हैं उनको मतलब स्कूल जाने की अलाउंस है। एलोकेशन मतलब अलाउंस है। ठीक है। एंड परहैप्स ये बेटर कंडीशन है उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा। ओके।
क्वेश्चन 4 का आंसर है इन अर्लियर स्टेटस ऑफ गर्ल्स वेर एंटिसिपेटेड टू हेल्प इन होम। एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्ट किया जाता था, एक्सपेक्टेड, until they were old enough to be married, and also they did not go to school, but in the present girls have status to go to school। पर आज प्रेजेंट में लड़कियां स्कूल भी जाती हैं। नो द एजुकेशन नो द सिचुएशन of girls regret to education is not same as that of boys। Even today many people in rural areas believe that boys have more right on education than girls। Many girls today are also debate from the education, and boys are overflowing pursue in it। तो मैं इसमें कुछ important words का मतलब बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा है डिबेट, परस्यूम, ओवरफ्लोइंग। डिबेट मतलब नहीं दिया जाता, डिबेट मतलब दूर किया जाता है। ओवरफ्लोइंग कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा। परस्यूम मतलब इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो इन सब का ध्यान रख सकते हैं मतलब आप लोग। फिर ट्रू और फॉल्स है, तो मुझे स्टेटमेंट्स तो अभी पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही फर्स्ट वन का है फॉल्स, बिकॉज बिंदिरा इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। तो ज़रूर उसमें दिया होगा कि बिंदिरा इज़ एन इंट्रोवर्ट, क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है। तो आपको फॉल्स कर देना है उसका। फिर ट्रू दूसरा वाला है, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ठीक है। फॉल्स किस बात का, चिल्ड्रन अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, सो उसमें ज़रूर दिया होगा कि प्राइमरी स्कूल्स अटेंड करते होंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स करते हैं। ये मैचअप्स का है, ओके। इसमें हेडिंग मैच अप्स, तो ये ऐसे ही लिखा गया है, यहाँ पे कर दिया गया। अब डी वाला है थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस का होगा शायद से। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ओके, हमें बताना है कि आज भी ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल्स क्यों नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन नॉट अटेंड स्कूल इवन टुडे। आज भी वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द मार्गिनेशन एंड पोवर्टी। गरीबी और पैसों की कमी की वजह से वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते। दे आर नॉट एबल टू पे द फीस ऑफ स्कूल्स। Many children, because of their region, are discriminated and are not allowed to go to school। बहुत लोग अपने रीजन की वजह से उनको स्कूल में रखा नहीं जाता है। और inequality between boys and girls also stave off the girl child to attend the school। ओके, तो मतलब बहुत सारी रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं। द स्टेटमेंट कैरीज द सेंस ऑफ, ओके, जो हमारा हार्डशिप है वो हम सबको भाई बहन बना देता है, तो इसमें स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। द स्टेटमेंट कैरीज द सेंस ऑफ यूनिटी एंड टीम वर्क। ये जो स्टेटमेंट है ये यूनिटी और टीम वर्क को रेफर करता है, ओके। इफ ऑल वर्क टुगेदर द क्रेडिट इज़ गिवन टू ऑल ऑफ यू। अगर सारे लोग मिलके काम करते हैं तो सभी को क्रेडिट मिलता है, तो इसी तरह ये सब एक दूसरे के भाई बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्या नरेटर को ये लगता था कि जो स्कूल जाते हैं उनका ब्राइट फ्यूचर होता है, तो हमें इसका रीज़न देके बताना है। येस, नरेटर बिलीव दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव ब्राइट फ्यूचर। तो नरेटर ये मानता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का अच्छा फ्यूचर है। द रीज़न बिहाइंड इट is that in schools we get knowledge and good manners can make make the successful and takes us one step further desire। ये नहीं होगा, इसकी वजह से पूरा मतलब मेरा आंसर गड़बड़ हो गया है। मैनर्स, गुड मैनर्स, इसको हटा दीजिए। कैन मेक अस सक्सेसफुल एंड टेक अस वन स्टेप अहेड ऑफ आवर डिज़ायर। डिज़ायर मतलब अपने सपने के आगे। फोर्थ मतलब एक स्टेप आगे, ठीक है। तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इफ़ द चाइल्ड or if the children does not go to school, they are expected to work in their fields and become a farmer or a
मिल्कमैन, ओके। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें मतलब बच्चों को फिर दूध बेचने का काम या फिर फार्मर का खेती वाला करने का, तो वो सब करने का काम दिया जाता था। अब हमें ये वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला होता है हर एक चैप्टर में। तो इसमें हमें बताया, हमसे पूछा गया है कि अगर आप एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको बहुत वैल्यू दी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट, मतलब एज एन इंडियन सिटीज़न, पर जो अनप्रिविलेज्ड है, अनप्रिविलेज मतलब जिनका कास्ट या कल्चर या इतना कुछ वैरी नहीं करता, मतलब इतना बड़ा नहीं है, इतना अच्छा माना नहीं जाता है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो इफ़ आई वॉज अ प्रिविलेज इंडियन सिटीज़न, अगर मैं कोई बहुत महान इंडियन सिटीज़न, मतलब बड़े स्टेटस का इंडियन सिटीज़न होंगी या होगा, आई वुड हैव प्रेफर्ड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द कंडीशंस ऑफ दिस अनप्रिविलेज ग्रुप ऑफ पीपल। तो मैं इन अनप्रिविलेज ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिलता, जिनकी जो कुछ भी है, कास्ट, कल्चर, क्रीड, कुछ भी मतलब अच्छी नहीं मानी जाती, तो उनके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएंगे, मतलब सबको एजुकेट करेंगे कि ये लोग भी अच्छे हैं। A compulsory education system should be developed and a mass of consciousness is needed। तो एक अच्छा सा एजुकेशन सिस्टम इनके लिए भी बन जाना चाहिए और एक मास ऑफ कॉन्शियसनेस इज नीडेड, ओके। तो ये हमारा चैप्टर था। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे के अपडेट्स पाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।